भाई आप भी कुछ सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से, कुछ राय देना चाहते हैं? बताइए बताइए बिल्कुल। अरे यही नीतीश कुमार का मामला हो रहा कि शायद फिर से। देखिए, जहाँ तक इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो पूरे मीडिया में जो प्रचार चल रहा है, वो एक भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी एक रणनीति है। अब आप 2014 के इलेक्शन का वोट और परसेंटेज देख लो। इनको 37% वोट बढ़ा था, जबकि एनडीए पूरी तरह से एकजुट था। उसमें शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, जेडीयू, ये सब मजबूती से थे, तब 37% वोट बढ़ा। यानी कि 63% वोट फिर भी बाहर था। बाहर किसके पास था? विपक्षी पार्टी है, वो अलग अलग पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों के पास भी वोट पड़ा हुआ था। आज उसके बाद 2019 में ये वोट परसेंटेज बढ़ा, ये 37 से 41% हुआ। 41 का मतलब है कि उसके साथ एनडीए पूरी तरह मजबूती से खड़ा था। आज एनडीए बिल्कुल अकेला है, उसके पास कोई अलाइज नहीं है कहने को। ऐसे ऐसे अलाइज है जिनका कहीं कोई नाम नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कहीं कुछ दुनिया में कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे अलाइज उसके साथ हैं। और ये 63% वोट है। ये अब एकजुट हो गया है उसमें। अरे एकजुट का एक बात है, यही तो फार्मूला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी को ज्यादातर राज्यों में या जो वोट अभी तक मिला है उसके खिलाफ जितना वोट है, उस बीजेपी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ, अगर वो एक साथ इकट्ठे हो जाएं और 1:1 300 सीटों पर कैंडिडेट लड़ जाएं, तब शायद मुकाबला रोचक हो। अगर विपक्ष अगर बट जाए, क्यों आप भी। बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर मुकाबला करना है तो वही है जो आप कह रहे हैं, वही फार्मूला चलेगा, बाकी नहीं चलने वाला। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि वो 300 सीटें कहाँ की होंगी, जब पश्चिम बंगाल में आप ऐसे ही है, नीतीश कुमार का नया पैतरा आप देख ही रहे। शरद पवार के बारे में तो भगवान भी नहीं जान सकता, ब्रह्मा जी भी, कि उनका फैसला कब क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में वो 300 सीटें खाली कांग्रेस ही लड़ेगी या वो साउथ के लोग ही लड़ेंगे? देखिए, अभी तो ये सारे राजनीतिक दल अपना दबाव बनाने के लिए अपनी अपनी बातें रखेंगे। उसमें चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस ने देखो इतना बड़ा कदम उठाया, एक न्याय यात्रा निकाल रही है। अब ये ज़रूरी नहीं, ये पार्टी का व्यक्तिगत प्रोग्राम है उनका, वो किसी को बताना चाहें या ना बताना चाहें। और अगर उसमें जेडीयू या आरजेडी कोई प्रोग्राम अपना लेता है, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस को वो इन्फॉर्म करें। और ममता ने प्रेशर बनाने के लिए, जैसे कांग्रेस ने प्रेशर बनाने की न्याय यात्रा की है, तो जेडीयू ने भी अपना प्रेशर बनाने की बात करी है। वहीं पे ममता ने देखिए अब आगे क्या फैसला होता है। मैं जरा कुछ और लोगों से बात करता हूं।